मंगलम भगवान हरिः मंगलम भगवान जिनः मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम ऋषभेश्वरः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमी मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् हरिं ताणं सताणं नमः आयर्यणं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री चंद्रप्रभु भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जय परम पूज्य श्रवण रतिक सुत्रवत सागर जी प्रणव सागर जी महामुनि राज की सकल मुनि संग की प्रभु भजन तो आप लगभग रोज करते ही होंगे, पर उस प्रभु भजन के साथ साथ आपको आज गुरु चरण की भी भक्ति करने का जो मौका मिला, वह वास्तव में सौभाग्य नहीं अपितु महाभाग्य का ही क्षण है। और ये जीवन को बदलने के लिए, अपने उन भावों को बदलने के लिए अगर इस संसार में कुछ जरूरी है तो वह सत्संग बहुत जरूरी। जीव ने संगति प्राप्त कर ली और जैसी जैसी संगति वह प्राप्त करता है वैसे वैसे जीव अपने कार्यों को भी करता है। आज तक इस खोटे पंचम काल में आकर मां दुख क्यों उठाए? दुखी नहीं है ना? दुखी नहीं है ना?
सोच रहे हैं कैसे हिलाऊं मंडी, हाँ करो कि ना करो। कहो नहीं कहो, पर संसार का प्रत्येक प्राणी दुखी है। क्या कारण था उस दुख के पीछे? क्योंकि आज तक उसने दुखी जीवों की ही संगति की, इसलिए वो भी दुखी होता रहा। कभी आज तक उन्होंने ऐसे जीवों की सत्संगति प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं किया, प्रयास नहीं किया, जिनसे उनका जीवन सुखमय हो। और इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में, इस धरा पर अगर 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 किसी का सत्संग मिलता है तो वह प्रभु और गुरु है। और जब तक उस सत्संगति का जीव अपने जीवन में प्राप्त करने का प्रयास पुरुषार्थ नहीं करता है, तब तक उसका वह मनुष्य पर्याय में जन्म लेना भी व्यर्थ है। भगवान तो वेदी पर बैठे मिलेंगे, गुरु भी अनेक स्थानों पर हमें मिलेंगे, पर उनके पास पहुंचकर, प्रभु और गुरु के पास पहुंचकर अपने आप को, अपने जीवन को बदलने का जो पुरुषार्थ करता है, वो ही राजू भाई पक्का मानना जीवन में सबसे बड़ा पुण्यात्मा होता है। क्योंकि ये तो कई बार सुना भी आप लोगों ने होता, सुत दारा और संपत्ति पापी के भी घर होए। सुत दारा यानी पुत्र, पत्नी, धन, संपत्ति, ये सब कुछ एक पापी के घर में भी दिखने मिलता है। और जो पुण्यात्मा होता है उसको ही प्रभु और गुरु के चरण मिलते हैं। हर किसी को प्रभु और गुरु मिलता ही नहीं। मिलना तो छोड़ो, मिलना तो छोड़ो, जो पापी जीव होता है, जिसके पास श्रद्धा नहीं है, उसे प्रभु और गुरु मिलने के बाद भी प्रभु और गुरु में प्रभु गुरु दिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि तीव्र तीव्र भीतर के पाप का उदय होता है। साक्षात आदिनाथ भगवान मिल गए थे ना समो शरण में। किसकी किसकी बात कर रहा हूं? मारीची, जानते हैं? साक्षात तीर्थंकर भगवान, पहले ईश्वर के तीर्थंकर जो समो शरण में विराजमान थे, प्रभु तो मिले, पर फिर भी उस संगति को, वो सत्संगति नहीं बना पाया, अपने जीवन को बदल नहीं पाया, क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं तीव्र पाप का उदय था। भले ही पुरुषार्थ करके वह वर्धमान स्वामी बन के मोक्ष चले गए, पर उस समय तो तीव्र तीव्र पाप का उदय था। धन, संपत्ति, सुत, दारा, सब कुछ पास था, पर फिर भी प्रभु भजन और गुरु चरण प्राप्त करने की भीतर से वह इच्छा ही प्राप्त नहीं। बिना पुण्य के विश्वास मानना, कोई भी जीव पुण्य कार्य में संलग्न होने के भाव ही नहीं बना पाता। हजारों, लाखों, करोड़ों जीव इस संसार में हैं, पर कितने पहुंचते हैं? कितने प्रभु और गुरु के पास पहुंचते हैं जिनको उन पर विश्वास है, अपने आप पर, अपने धर्म पर विश्वास है? वो ही उनके पास पहुंचकर अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर सकता है। और वे ही पुण्यात्मा जीव उन सत्संगति को, प्रभु और गुरु को, दोनों को प्राप्त करके अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ करते हैं। समझने की आवश्यकता। माँ, क्या प्रभु आज तक नहीं मिले? क्या गुरु आज तक नहीं मिले? मिले तो, पर हमें आज तक उनकी कीमत नहीं पता चली। पक्का है, अगर अगर उस मारीची को हम कोसते हैं, उसे साक्षात तीर्थंकर मिले थे, वो समोषण से भाग गया, और आपको भी तो खोटे पंचम काल में और प्रभु और गुरु मिले थे, पर आपने कितनी कीमत समझी? कितनी कीमत समझी? हम सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ भी नहीं कर पाए। अपने जीवन को बदलने के लिए प्रभु भजन और गुरु चरण कार्यकारी उपाय थे। मिले तो, पर फिर भी हम उनसे नहीं मिल पाए। समझना, हमें प्रभु गुरु मिले तो,
पर हम उनसे नहीं मिल पाए क्योंकि भीतर की कहीं न कहीं कसाय और पाप की परिणति चल रही थी। और जब तक पाप का उदय है तब तक हम प्रभु गुरु के पास पहुंच नहीं सकते। और ये भी पक्का है जब तक प्रभु और गुरु के पास पहुंचोगे नहीं तब तक पाप का उदय मिटने वाला भी नहीं। दोनों एक दूसरे पर है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे पर अवलंबित है। प्रभु गुरु के चरण प्राप्त कर लेना तभी पाप मिटेगा, और पाप जब तक कम नहीं हो रहा है तब तक उनके पास जाने के भाव भी नहीं हो सकते। ये कितना 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 सौभाग्य का क्षण आप सबके बीच में है, सोचना विचार करना। भले ही आज बहुत सारे जीव इस माची नगर को सोच छोड़कर अन्यत्र भी पहुंचे हो, पर अन्यत्र पहुंचे हो, यहाँ रह गए हो, कुछ भी सोच लेना, पर ये पक्का मानना कि घर का अगर बुजुर्ग परेशान है तो घर कभी भी सुखी हो नहीं सकता। और तीन लोक के नाथ अगर विषम परिस्थिति में विषम स्थान में विराजमान है तो समाज भी और घर परिवार भी कभी सुखी हो नहीं सकता। तुम लाख लाख माला करोड़ों माला फेर लेना, पर ये निर्णय करना होगा जैसे घर में किसी बुजुर्ग व्यक्ति का माता पिता दादा दादी का स्थान होता है, उससे भी कई अधिक गुना नगर में और समाज में ये परमात्मा और तीन लोक के नाथ का स्थान होता है। उसका स्थान जितना निर्मल होता है, समाज और नगरवासी उतने ही निर्मल और उज्ज्वलता को प्राप्त। जीव समझ नहीं पाता, जीव समझ नहीं पाता। स्वयं को रहने के लिए तो राजू भाई ने ऐसी मकान बनाए ना, स्वयं को रहने के लिए तो कार्याध्यक्ष जी आपके अध्यक्ष ने ऐसी मकान बना ली, और भगवान को तो ऐसी वैसी कहीं भी ढके। स्वयं के लिए तो ऐसी है और भगवान के लिए तो ऐसी वैसी कैसी जगह है। सोचो समझो, तीन लोक के नाथ है, और जब तीन लोक के नाथ को हम उच्च स्थान और सुंदर स्थान नहीं दे पाए, तुम्हारे करोड़ों और अरबों के महल बंगले कोई काम नहीं। ये ऐसा जिन मंदिर और ऐसे आपके ये चंद्र प्रभु चमत्कारी है कि मैंने तो पहली बार दर्शन किए, 6 बार, पता है कितनी बार? 6 बार मेन रोड से निकले, हर बार पहुंचती थी समाज, महाराज जी बस दर्शन कर लो, 5 मिनट लग जाएंगे, दर्शन कर लो। पर क्या करे, भगवान और भक्त की ऐसी ठनी होती है। हमने भी भगवान से कही थी, भगवान मैं ऐसे आने वाला नहीं हूं, जब तुम सोचो कि हमें उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचना और समाज निर्णय करे कि हमें कुछ करना है, तभी मैं आपके दर्शन करने आऊंगा। और वो आज समय आ गया है। 6 बार द्वार से निकल गए थे, मैं याद है, महावीर भी द्वार से निकल गए थे, मुद्रा लेकर पहुंच गए थे, पर द्वार तक पहुंचने के बाद भी भगवान ने सोच के रखा था कि देखता हूं भक्तों की भक्ति में कितनी शक्ति है। वह जैसे ही चंदना महावीर को लौटते हुए आंखों से झरझर पानी बहाने लगी, वह महावीर भी लौट के आए थे। भले ही 6 बार नहीं, 7वीं बार सही, पर भक्ति ने और भगवान ने चमत्कार दिखा दिया कि हाँ, अब समय आ गया है कि भगवान को भी उच्च स्थान मिलेगा। और जैसे भगवान को उच्च स्थान मिलेगा, विश्वास मानना, पूरी समाज को और पूरे नगरवासियों को एक नया और जोशपूर्ण वातावरण देखने मिल जाए। अभी तो शुरुआत भी नहीं की हमने कार्यक्रम की, पता है संजू भाई? अभी तो ना विधान शुरू हुआ है, ना अपना कार्य शुरू हुआ है, मात्र कार्य करने का संकल्प हमने करना प्रारंभ किया है। तो ये उत्साह और ये आनंद है, तो फिर सोचना आपके ये चंदा बाबा कितने चमत्कारी होंगे। फिर जब चमत्कारी भगवान है ही, तो भक्तों को चमत्कार और भक्तों को ऐसी भक्ति दिखानी है कि जो हमने आज कार्य प्रारंभ किया है, वह कार्य चंद मिनटों और चंद घंटों का नहीं हो, वह ऐसा ऐतिहासिक कार्य आपके इस माची नगर का हो। क्योंकि मैंने सुना है
देखने तो गया नहीं था, ना मंदिर देखने आया था, ना आपके माची का वाटरफॉल, झरना है ना। बहुत कहाँ सैकड़ों किलोमीटर से लोग वह माची का झरना देखने के लिए आते हैं। भले ही अब पानी कम गया हो, बरसात में आता हो, पर जैसे उस माची के झरने को, वाटरफॉल को देखने आते हैं, वह भी दृश्य कुछ महीनों और कुछ साल में आपके पास आएगा कि वहां झरना देखेंगे, यहाँ अतिशयकारी चंद्रप्रभु भगवान के उस अतिशय क्षेत्र को देखने आएंगे और फिर सोचेंगे कि भगवान को देख लिया है तो थोड़ा सा घूमने के लिए उस झरने को भी शीतलता लेने जाएंगे। क्योंकि जो ये परमात्मा के चरण रज की जो शीतलता है, वह तुम्हारे इस माची के पानी की झरनों में नहीं मिल सकती। वो तो शरीर को शांति दे सकता है, पर आत्मा और मन को शांति करने वाला अगर अगर कोई इस ब्रह्मांड का रूप है तो वीतरागी दिगंबर वह परमात्मा की और गुरु की छवि। जैसे ही कल उस चंद्र प्रभु भगवान की उस वीतरागता ही की छवि को देखा तो भीतर तो ऐसे लगा कि शायद 6 बार हमने गलती की, 6 बार भी आ जाता ना तो भी काम हो जाता, पर क्या करें। वही वही होता है जो समय पर समय की बात को समझता है। अभी समय आया है, क्यों आते जी? अभी तक समय शायद नहीं आया हो, समाज का पुण्य उदय में नहीं आया हो, या जो भी कह लो, कहीं ना कहीं वह आज पुण्य का उदय आया है। और मैं तो कहता हूँ कि यहाँ समाज का नहीं, पूरे माची नगर का कोई ऐसा जीव नहीं होना चाहिए जिसके भीतर ये भावना ना हो कि ये परमात्मा का हमारा मंदिर, जो अभी भले ही छोटे से भगवान छोटे से वेदी पर विराजमान है, वह एक दिन ऐसा भी आ जाए कि वह विशाल का मंदिर, अतिशय क्षेत्र वह माची के नाम से प्रसिद्ध हो जाए। क्योंकि भगवान तो अतिशयकारी है ही, वह आपका क्षेत्र भी अतिशयकारी हो जाए, तभी वह कार्य आपका जीवन के उत्थान का होगा। नहीं तो सुत दारा और संपत्ति, अध्यक्ष जी, सुत दारा और संपत्ति सब यही पे है। पापी के भी घर होए, पर प्रभु भजन और गुरु चरण हर किसी को नहीं मिलते। आपको विश्वास मानना, करोड़ों अरबों खर्च करने के बाद भी ऐसे चंद्रप्रभु भगवान नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। जो ये अतिशयकारी वीतरागी छवि है उसको आंखों में समा के रख लो और विश्वास मानना, जितने जितने जीव आज परेशान हैं, दुखी है, किसी भी कारण से हो, अगर उन्होंने निर्णय कर लिया कि हमें तो रोज प्रभु के भगवान की अभिषेक पूजा करनी है, मुझे विश्वास है 6 महीने में आपके दिन ना बदले तो मैं अपना नाम बदल लूं, ऐसे अतिशयकारी भगवान है। पर वैसी श्रद्धा और विश्वास तुम्हें परमात्मा के चरणों में होनी चाहिए, सब दिन बदल जाएंगे। विश्वास और श्रद्धा की आवश्यकता, कमी इसी बात की तो है। कमी भगवान गुरु जिनवाणी की नहीं है माँ, कमी भीतर की श्रद्धा की है। और जिस दिन आप उस श्रद्धा को प्रकट कर लोगे, विश्वास करना, ये वही चंद्र प्रभु भगवान है। जब समंतभद्र स्वामी की कथा सुनी होगी ना, ये वही समंतभद्र भगवान के चंद्र प्रभु इष्ट भगवान है। उन्होंने मात्र भले ही दबाव में आके अपनी रोग को ठीक करने के लिए जैसे ही हाथ जोड़ा था, वह पाषाण खंड फूट कर पड़ा था और भीतर से चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हो गए थे। ऐसे ही विश्वास मानना, जिस दिन तुम्हारे पाप फूट पड़ेंगे, वे चंद्र प्रभु भगवान ही प्रकट होंगे, तुम्हें सन्मार्ग दिखाने का लिए कार्यकारी काम बनेंगे। इसलिए सोचना, समझना, निर्णय करना है। हमने अभी संकल्प करके हम उस कार्य को उत्कृष्टता की ओर ले जाने का पुरुषार्थ करना है। माताओं, आप लोग नहीं चाहते ना? कितने लोग नहीं चाहते? हाथ खड़ा करना। नहीं चाहते ना? आप लोग नहीं चाहते ना? किसी की दुकानदारी, किसी की घर परिवार, किसी का कुछ, किसी का कुछ, कितना भी कुछ भी हो जाए, विश्वास मानना, ऐसा कहते हैं दादा, ऐसा कहते हैं, बड़े बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं, भले ही बेटा कितना ही सुंदर मकान बना ले, राजू भाई, कितना ही सुंदर मकान, कितना ही सुंदर बंगला, कितना ही सुंदर हवेली बना ले, पर जो घर होता है वो तो पिताजी का ही होता है। समझना, घर पिताजी का होता है, बेटों के मकान होते हैं।
बेटों के मकान महल कुछ भी हो सकता है, पर जो घर होता है, जिसे परिवार घर कहता है, मात्र चार दीवारी का नाम माँ परि घर नहीं है। वो तो कहीं भी चार दीवार एक खपरेल तो कहीं भी बन जाएगी, पर उसका नाम घर नहीं है। जहाँ पिताजी रहते हैं वह पिताजी का घर ही घर होता है। आप कितने ही सुंदर महल मकान बना लेना, पर ये विश्वास मानना घर कहीं है तो माची के ये चंद्रप्रभु भगवान का ही दर सबके लिए घर है, अन्य कोई भी घर किसी का घर है ही नहीं। जितने जितने बाहर रहने वाले हैं ना, सबको खबर कर देना। जितने बेटियां हो, जितने बेटे हो, जितने हैं, सबसे कह देना कि कल वह हम संकल्प करने जा रहे हैं कि भले कुछ समय के लिए हम परमात्मा को अस्थायी रूप से कहीं विराजमान करेंगे, पर वह दिन भी हमारे सामने आएगा जब आज ये माची जैसे झरने के लिए प्रसिद्ध है, कुछ वर्षों में वह अतिशयकारी चंद्र प्रभु भगवान के उस माची क्षेत्र के नाम से प्रचलित होगा और प्रसिद्ध होगा। ऐसा कार्य हमें करना है। आप लोग नहीं सहमत हो ना? कितने लोग नहीं चाहते? कितने लोग नहीं चाहते? प्रदीप नाम है सौदो? नहीं चाहते ना? नहीं चाहते ना? नहीं चाहते, नहीं चाहते कह रहे हैं। अगर अगर आप विश्वास मानना, इतना संकल्प भर कर लो कि हमें जैसे अपने लिए हमने अच्छे अच्छे महल और मकान बना के रखे हैं, ऐसे हम परमात्मा के लिए भी, जरूरी नहीं है बहुत बड़ा करे, पर जितना करे वह अच्छा और सुंदर करे। अगर आज संकल्प भी कर लोगे ना, मुझे विश्वास है 8 दिन में आपके दिन नहीं बदलेंगे, तो वह का निर्णय करके देख लेना। हाँ, हमने कई स्थानों पर पहुंच के देखा है, जिस दिन जिस समय अखिलेश वह समाज मात्र संकल्प भर कर ले, बने तब बने, पर जिस दिन संकल्प करती है उस दिन से समाज के, देश के दिन बदलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए सोच समझ के निर्णय करके हमें उस कार्य के लिए प्रवृत्त होने का पुरुषार्थ करना है। जीवन को बदलना है तो समय हो गया, मां समय हो गया, घड़ी का नहीं, अपने आप को बदलने का, अपने आप को बदलने का। और अपने आप को, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज, अपने ग्राम को बदलना है, तो अपने भावों को, अपने तन मन और सबको बदलते हुए ये संकल्प करना है कि हमें उस परमात्मा के लिए उच्च और सुंदर स्थान प्रदान कर। माँ घर के मोड़ा मोड़ी के लाने कितने सुंदर सुंदर कपड़े खरीदे थे, इतु सुमोड़ा हो और वह उसकी ऊंचाई लंबाई उतनी ही नहीं होती, उतने हजारों के तो कपड़े आता। सोचना, विचार करना, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। जो जो आने वाले समय में आपका प्रदीप भाई नाम ले नहीं ले कोई जरूरत नहीं। लेता है क्या कोई? पिताजी का नाम कब तक लेता है बेटा? दिन में एक बार, 2 बार, ज्यादा कई दस्तखत करने हुए, उनके नाम का अपने नाम पे एफिडेविट करने हैं, तब बस पिताजी की याद आती है। एक आध बार फोटो कहीं टंगा हो सो वो तब देख के याद आती है, पर बच्चों की क्यों माँ? जिनने जन्म दिया उसका कितने बार नाम लेते हो, और जिसको जन्म दिया उसका कितनी बार नाम? आपका नाम लेने वाले वे बच्चे जरूरी नहीं है तुम्हारे और आपके कुल परिवार को जयवंत करे, पर अगर तुमने जिन शासन को सुरक्षित किया है, विश्वास मान लेना उस जिन शासन को सुरक्षित करने वाले कोई है, तो ये हमारे धर्म के आयतन है। नाम भी चलाना है तो इन पर नाम अंकित कर लो। वह भव भव नहीं, सदिया सदिया फिर तुम्हारे नाम गाएगी। जैसे सेठ पाहिल और कितने कितने इस बुंदेलखंड की धरा के ऐसे महान सेठ हुए। और मुझे तो इस बात का आश्चर्य लगता है कि क्या क्या वो बुजुर्ग जीव होंगे दादाजी, सोचो विचार करो कि खाने पीने के लिए, स्वयं खाने पीने के लिए तो वह पतली पतली दाल और सूखी रोटी खाते थे, और घर देखना। अध्यक्ष जी जन्म कहाँ हुआ? उसी बंगले में, अभी जो इतना सुंदर बना के रखा है उसमें। मुझे विश्वास है नहीं हुआ। जन्म जितने यहाँ बैठे हैं उनका जन्म तो किसी खपरेल, बोलो ना, खपरेल में ही हुआ ना।
भले ही आज तुम स्लैब डाल रहे हो, सब कुछ अच्छा कर लिया हो, पर जितनों का जन्म यहाँ बैठे हैं, उन सबका खपरेल में हुआ। स्वयं को तो खपरेल में रखना उन्होंने स्वीकार कर लिया, पर परमात्मा को वह व्यवस्थित मंदिर में विराजमान कर गए हैं। आज आपका ये कर्तव्य बनता है, अगर आप आज उनकी सुरक्षा नहीं करोगे तो आने वाले समय में वे मोड़ा मोड़ी बच्चे भी आपका नाम क्या, आपको भी भूल जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर जिन शासन की और इस धर्म की हमें सुरक्षा करनी है, तो इन धर्म आयतनों की भी सुरक्षा करनी होगी। खाने पीने के लिए, रहने के लिए उनने दीनहीन होना स्वीकार कर लिया, पर विश्वास मानना, 3 लोक के नाथ को देखा ना कैसे व्यवस्थित, भले ही जैसे हो उनके हिसाब से, उस काल के हिसाब से उन्होंने भगवान को कभी खपरेल में नहीं रखा। उस समय की जो उत्कृष्ट व्यवस्था थी उनने की, फिर हम इस समय की उत्कृष्ट व्यवस्था नहीं कर पाए, तो हमारे जैसे लालची और हमारे जैसे लोभी कोई नहीं। कमी है किसी के पास भैया? आप इसे पूछ रहे हैं, नहीं है ना? नहीं है ना? ये विश्वास मानना, इनकी कृपा नहीं होती तो शायद आज किसी के पास कुछ नहीं होता। और जिनके पास कुछ कम है, उनके भीतर श्रद्धा कम है, इसके लिए उनको कम है। पक्का है, श्रद्धा की कम ही है, इसलिए तुम्हें गमी है। कमी तुम बढ़ा लो, तुम्हारी गमी दुख सब मिट जाएंगे। इसलिए निर्णय करो, घर तो ये चंद्र भगवान का दर ही है। स्वयं के लिए कितनी व्यवस्था की, अब समय आया है परमात्मा को भी समय देने का। नहीं देंगे ना? नहीं देंगे ना? सोचना, विचार करना, निर्णय करना। जब हमने कार्य प्रारंभ किया है तो ये उत्साह है, हमें तो अभी और बहुत कुछ कार्य करना है। और ये बहुत अच्छी बात है कि मात्र आप चंद जीव नहीं सोच रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के सभी ग्रामवासी भी जब आपको सहयोग करने के लिए तैयार है, तो हमें भी एकजुट होकर काम करना है। जो संकल्प लिया है, कोई समय देगा, कोई तन देगा, कोई मन देगा, कोई धन देगा, पर काम हमें ऐसा अतिशयकारी करना है कि मैं तो कहता हूँ कि जतारा ही क्या, आसपास के पूरे टीकमगढ़, छतरपुर आसपास के नगर के लोग देखने आए कि भाई माची में हो क्या रहा है। मैंने तो कभी माची का नाम नहीं सुना था, आज माची में ऐसा कौन सा कार्य हो गया जिससे वह माची का ही नहीं, हमारे जिन शासन को भी हमें आगे बढ़ाने का निर्णय। जाओ, समय हो गया, अभी विधान भी करना है, मालाएं भी पूरी करनी है। ध्यान रखना, हमें संकल्प के साथ उस कार्य को प्रारंभ करते हुए उस लक्ष्य तक पहुंचना है जिसको आज तक हमने प्राप्त करने का विचार भी नहीं किया था। करना है ना? नहीं तो कल कह देगा कोई कि वे तो महाराज को पकड़ के लाए थे, एक पंडित जी आए थे, उनने जबरदस्ती ऐसे करा दो, हमने सबके सामने उसी उसी तो हाँ कह दी थी प्रदीप भाई ने, अब तो तुम जानो, तुम काम जाने, हमें क्या करने, हम तो अपने घर में पड़े। नहीं, ऐसा निर्णय कोई करेगा तो पक्का मानना, दिन बदलते समय नहीं लगता। आज अगर आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हो तो मात्र और मात्र वह तीव्र पुण्य का उदय है। प्रभु भजन और गुरु चरण जग में दुर्लभ हो, ये दो ही जग में दुर्लभ है। अगर इनको प्राप्त करने के बाद भी हम चेत नहीं पाए और जग नहीं पाए, तो कोई परमात्मा आके मां जगाने वाला नहीं है। नहीं है, नहीं है। माँ घर में, परिवार में वह रहने, खाने पीने, उठने के लिए सब सब आज तक किया है। अगर ये निर्णय कर ले, माँ महिला मंडल ही निर्णय कर ले तो बहुत कुछ होता है। हाँ, महिला ही मंडल सोच ले, वे सोच ले कि 2-4 साड़ी और 2-4 किलो सोना, किलो नहीं मतलब तोला वगैरह कम कर ले तो काम बन जाएगा। जब महिलाएं पूरे देश को चला सकती है, चला सकती है, तो फिर समाज में भी अगर जागरूकता ला सकती है तो महिला में बहुत शक्ति है। वह सभी जीव सोचे, समझे और निर्णय करे, उस उत्कृष्ट कार्य को हमें प्रारंभ करना है।
और उस उत्कृष्ट भावों के साथ करना है। अगर जीवन की ऊंचाई कहीं मिली है तो इनकी श्रद्धा की गहराई से मिली है। इसलिए कितने कितने ही राजू भाई ऊंचे पहुंच जाना, पर चंद्रभू भगवान को भूलना चाहिए। कैसे नहीं करें? तो बिल्कुल नहीं करे। हम तो कहते एक बार ऐसा भी तो हो, कई स्थानों पर मैं गया, कहीं लिखा था कि छने पानी का मंदिर है, ऐसा मंदिर है। हम भी लिखवा लेंगे, इस माची के मंदिर के महिलाओं के द्वारा बनाया गया ये पहला मंदिर है, जहां पूरा तन मन धन से सेवा करने वाली महिला थी। वहां जाके देखो ना माँ, जबलपुर में वो माँ थी, वो भी माँ थी, वो भी माँ थी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो आटा बना बना के, गेहूं पीस पीस के वो पिसनहारी मड़िया बना गई। आज इतना बड़ा क्षेत्र बन गया। आप पिसनहारी बनने की जरूरत ही नहीं है, आप घर की बस लिखी हुई जो आधी प्रॉपर्टी, क्योंकि आज तक 50-50 पार्टनरशिप हो गई ना, गवर्नमेंट भी कर दिया है, जो आधा आधा बटेगा वो पिता के घर में भी बटेगा और यहाँ पति के घर भी मिटेगा। जो मिलने वाला है उसमें भी 50% सब महिलाएं दे देगी, तो वो काम बन जाएगा। जब पिसनहारी वह पीस पीस के आटा इतनी बड़ी मड़िया जी बना सकती है, फिर आप तो कितना कितना भावों को संजोकर क्या नहीं कर सकते। पर कर वही पाएगा जिसके तीव्र तीव्र तीव्रतम पुण्य का उदय होगा, क्योंकि सुत दारा और संपत्ति पापी के भी घर हो। अब किसकी पाप की संपत्ति है और किसकी पुण्य की संपत्ति है, आने वाले चंद समय में हमें सामने समझ में आ जाए। समय हो गया है, पुनः दोपहर में समय को समय पर समझने के लिए कल भी समय पे पहुंचना है, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।